देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में कवच को धारण करके स्वयं कणाद, गौतम, कण्व, पाणिनि, शकटायन, दक्ष और कात्यायन ग्रंथ की रचना करने में समर्थ हुए। ये इस कवच का प्रभाव है। इसी प्रकार स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने भी इसे धारण करके लीला मात्र में वेदों का विभाग तथा संपूर्ण पुराणों का प्रणयन किया। शातातप, संवर्त, वशिष्ठ, पराशर तथा याज्ञवल्क्य ने इसे धारण करके इसके पाठ से ग्रंथ की रचना की। इसी प्रकार ऋष्यशृंग, भारद्वाज, आस्तिक, देवल और ययाति इस कवच को धारण करके सर्वत्र पूजित हुए। हे विप्रेंद्र, इस कवच के ऋषि स्वयं प्रजापति ही हैं। इसका छंद बृहति है और देवता माता शारदा हैं। सभी तत्व के परिज्ञान करने में, संपूर्ण अर्थों के साधन में तथा सभी कविताओं के विवेचन में इस कवच का विनियोग बताया गया है। चूंकि ये कवच मूलतः संस्कृत में है, इसलिए जो भी श्रद्धालु हैं उनके लिए मैं इसका हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत करता हूं, ताकि लोग इसके श्रवण से लाभान्वित हो सके। तो ये मंत्र हिंदी में इस तरह शुरू होता है कि यह मंत्र सभी ओर से मेरी रक्षा करे, यह मंत्र सभी ओर से मेरे सिर की रक्षा करे, यह मंत्र सदा मेरे ललाट की रक्षा करे, यह मंत्र मेरे दोनों कानों की निरंतर रक्षा करे और यह मंत्र मेरे दोनों नेत्रों की सदा रक्षा करे, यह मंत्र मेरी नासिका की सदा रक्षा करे और यह मंत्र सदा मेरे ओष्ठ की रक्षा करे, यह मंत्र मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करे और यह एकाक्षर मंत्र मेरे कंठ की सदा रक्षा करे, यह मंत्र मेरे गर्दन की रक्षा करे तथा यह मंत्र मेरे दोनों कंधों की सदा रक्षा करे, यह मंत्र सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे, यह मंत्र मेरी नाभि की रक्षा करे, यह मंत्र सदा मेरे दोनों हाथों की रक्षा करे, यह मंत्र मेरे दोनों पैरों की रक्षा करे और यह मंत्र सदा मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करे, यह मंत्र पूर्व दिशा में सदा मेरी रक्षा करे और यह मंत्र अग्निकोण में मेरी रक्षा करे, यह मंत्र रात दक्षिण दिशा में सर्वदा निरंतर मेरी रक्षा करे, यह त्रयाक्षर मंत्र नैऋत्य कोण में सदा मेरी रक्षा करे और यह मंत्र पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे, यह मंत्र वायव्य कोण में मेरी रक्षा करे और यह मंत्र सदा उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करे, यह मंत्र ईशान कोण में सदा मेरी रक्षा करे और यह मंत्र ऊपर सदा मेरी रक्षा करे और यह मंत्र नीचे से सदा मेरी रक्षा करे, यह मंत्र सब ओर से मेरी रक्षा करे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे विप्र, मैंने आपको ब्रह्म मंत्र समूह के विग्रह रूप इस सरस्वती कवच को बतला दिया। विश्व विजय नामक यह कवच साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। पूर्व काल में मैंने गंधमादन पर्वत पर धर्मदेव के मुख से यह कवच सुना था। आपके स्नेह के कारण मैंने आपको बतला दिया है और यह कवच उसे ही बतलाना चाहिए जो इसका पात्र हो। कुपात्र को इस कवच का उपदेश नहीं करना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए वस्त्र, अलंकार, चंदन से भली भांति गुरु की पूजा करे और दंड की भांति जमीन पर गिरकर प्रणाम करे, उसके बाद ही इस कवच को धारण करे। 5 लाख जप करने पर यह कवच सिद्ध हो जाता है। इस कवच को यदि साधक सिद्ध कर ले तो स्वयं बृहस्पति के समान हो जाता है। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य महान वक्ता बनता है। जिसे वक्ता बनना है, जिसे वाक सिद्धि चाहिए, जिसे अपने बोलने के तरीके में कुछ वृद्धि करनी हो और उसे कविंद्र बनना हो, उसे इस कवच को धारण करना चाहिए। इस कवच से मनुष्य न सिर्फ महान वक्ता बनता है बल्कि कवियों का सम्राट तथा तीनों लोक पर विजय प्राप्त करने में वह सब कुछ जीत लेने में समर्थ हो जाता है। हे मुने, मैंने कर्म शाखा के अंतर्गत वर्णित यह सरस्वती कवच आपको बता दिया। ऐसा कहते हुए श्री नारायण अब माँ के स्तोत्र के बारे में बताते हैं। और जो लोग भी इस समय श्री नारायण और नारद के बीच के संवाद को सुन रहे हों, वो ध्यान दें कि सुन लेने मात्र से ही इतना बड़ा पुण्य प्राप्त होगा जिसे शब्द में बताना असंभव है। पूरे समर्पण के साथ श्री नारायण और नारद का ये संवाद हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति देने। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।